अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिशियन स्पार्क। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक टाइप के लिहाज से, लीनियरिटी के लिहाज से, कोएफिशिएंट्स के लिहाज से और होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस के लिहाज से भी। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बाय टाइप। क्लासिफिकेशन बाय टाइप में हमारे पास दो टाइप्स नेक्स्ट हैं। एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी डेरिवेटिव पाया जाए, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब जो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं उस इक्वेशन में, उनकी पावर्स को देखा जाए कि वो कितनी पावर तक है। अगर तो उन सब की पावर 1 ही है, ठीक है, कितनी भी डेरिवेटिव इक्वेशन है, डेरिवेटिव इक्वेशन में कितनी भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं, उन सब की पावर अगर 1 ही है, यानी वो लीनियर है, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक अगर हम कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं y, एक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स ई रेज टू पावर x। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये ऑर्डिनरी क्यों है? पहले तो देखिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें ये एक डेरिवेटिव पाया जा रहा है। इस डेरिवेटिव की वजह से ये इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव टर्म है, इसमें ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही है ना, x होता है इंडिपेंडेंट और y होता है डिपेंडेंट। x की वैल्यू हम देते हैं, उससे हमारे पास y में आंसर आता है, ठीक है। तो अब इस एक इंडिपेंडेंट के लिए ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इस एक डिपेंडेंट के लिए ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ़ एन इक्वेशन कंटेन ओनली डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब इस बात का कि अगर मैं लिख रही हूँ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। अब ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? इसमें दो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, दोनों की डिग्री देखी जाए ज़रा, या यह कहा जाए कि दोनों की पावर देखें तो पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उन दोनों की पावर 1 है, यानी वो लीनियर है, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमें पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स, चाहे वो कितनी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव तक हों, उनकी पावर जो है वो 1 ही रहती है। उसके अलावा कि हम वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही रहता है, ठीक है, यानी x है तो वो x ही रहेगा सब में। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे नहीं होता, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पार्शियल में यह होता है कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी उससे ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे पास ऑर्डिनरी में होता है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर यहाँ पे हम जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा, वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, उनकी डिग्री ज़्यादा है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी इक्वल 2x प्लस 1। हमने मैथ में पढ़ा कि इसको इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डेरिवेटिव हम देखते हैं, उसमें ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे ही है। सो ऑर्डिनरी में हमने पढ़ा कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए ज़रा, इस इक्वेशन में y और y ही हमने लिया है दोनों डिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट तो वैसे ही एक रहेगा ना, डिपेंडेंट में भी हमने एक जैसा ही लिया। जबकि दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई कि डिपेंडेंट एक x ले लिया, एक y ले लिया,
जबकि इंडिपेंडेंट हमने सेम रखा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा। ये है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक एग्जांपल देखिए पहले। सबसे पहले तो पार्शियल इक्वेशन के लिए अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव को dy बाई dx लिखेंगे। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा डी साइन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो डी स्क्वायर यू ओवर दिस है वही डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी एक्स। जब सेकेंड डेरिवेटिव में आया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेकेंड डेरिवेटिव में लिखा कि पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर लिखना वही, बस डी को लिखने का तरीका चेंज है। ठीक है, यही हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। हमने इसमें क्या कहा कि अगर हमारे पास वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो भी चेंज होंगे। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो चेंज होंगे, जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि यहाँ पे जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो सेम ही रहेगा। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऊपर चाहे जितने मर्जी हम डिपेंडेंट वेरिएबल लें, चाहे हम एक जैसे लें, क्योंकि हमने कहा वन और मोर, एक जैसे लें या एक से ज़्यादा लें, यानी सेम सेम लें या डिफरेंट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नीचे हम सेम सेम लेंगे तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा। यहाँ पे लिखा है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ वन नहीं लिखा हुआ जैसे ये लिखा हुआ है। वन लिखा होता तो उसका मतलब था हम सेम ले सकते हैं, जबकि टू है, टू का मतलब दो या दो से ज़्यादा, यानी इसकी क्या हद है कि ये मुख्तलिफ होने चाहिए। ठीक है, कम से कम मुख्तलिफ होने चाहिए। दो इसलिए लिखा था कि यहाँ पे भी मुख्तलिफ आए, यहाँ पे भी मुख्तलिफ आए। ठीक है, तो ये हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, जिसकी अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है कि क्लासिफिकेशन बाय टाइप के लिहाज से कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कितनी टाइप की होती हैं। दो टाइप की हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा कि वो क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव हैं वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही यूज़ होगा, तो वो हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जबकि पार्शियल में हमने पढ़ा कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ होंगे, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सीखा कि इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।